क्या चक्कर चला रहे हो, सब मालूम है मुझे। क्या कह रही है मॉम? मैं सनम मैडम की बात कर रही हूँ बेटा। कल रात फिर उससे झगड़ा किया तुमने और फिर थप्पड़ खाया। आप जासूसी कर रही थी? मेहरबानी होगी आप ऐसा मत किया करें, मैं खुद रिपोर्ट दे दूंगा। ओह माय गॉड। देखो 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 कैसे ढिठाई से जवाब दे रहा है मुझे। बस ये बताओ तुम चाहते क्या हो? अगर तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ से निकल जाएं, तो मुझे से कहो। क्यों इस तरह रोजाना कोई तमाशा खड़ा कर देते हो तुम? ओह गॉड, मैं क्या करूं इस लड़की का? सुकून से नाश्ता तो करने दें भाई को। सुनो, बिल्कुल कुछ मत बोलना, इसे डिफेंड मत करो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भाई तो किसी काम का ही नहीं है ज़ैनब। ओह गॉड, मैंने ऐसे कब कहा? कब कहा मैंने ऐसा? मॉम मुझे इस बारे में आपसे बात नहीं करनी, प्लीज कुछ मत कहें मुझसे, प्लीज। सनम मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप ठीक होंगी। ये बताइए, रात में ठीक से नींद आई? बस ठीक थी। वेरी गुड। आयशा गुल, यहाँ आओ। आयशा गुल जी कहिए। कहाँ रह जाती हो? सनम मैडम के लिए जूस लेकर आओ प्लीज। आप आइए ना। अरे नहीं नहीं, आप आराम से नाश्ता कीजिए, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। वो असल में मुझे अपने रूम से ये मिली है। इसके अंदर नाज़ली लिखा है। क्या ये आप लोगों में से किसी की है? शायद नहीं। इसके अंदर हाथ से नाम लिखा है। यकीनन ये बहुत कीमती है। किसकी है जब तक पता नहीं चलता मैं अपने पास रख लेती हूँ। खुदा हाफिज। नाज़ली कौन है? जल्दी बताओ बेटा, कौन है नाज़ली? मॉम नाज़ली कोई नहीं है, ठीक है? समझ गई आप? मॉम, आप क्या कर रही हैं? कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? औजान और सनम के दरमियान जो बर्फ है उसे कैसे पिघलाया जाएगा? ये तो मुश्किल है। हाँ ठीक है, तुम मदद करने के बजाय इसी तरह बोलती रहो। ऐसा ही है मॉम, आप देख नहीं रही इन लोगों के बीच में मुस्तकिल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। जैसा आप चाहती हैं वो तो तभी होगा ना जब एटमॉस्फेयर लाइट हो। और ये कैसे होगा? आई डोंट नो, लाइक अगर हम एक पार्टी अरेंज करें जिसमें हो एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डांस। पार्टी अरेंज करें? अरे वाह, क्या आइडिया दिया है लड़की। ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। पार्टी ऐसी होगी कि सब देखेंगे। बहुत मजा आएगा। लेकिन जल्दी से सोचते हैं करना क्या है पार्टी में। वैसे एक्सीलेंट ज़ैनब। मैं आ गई। क्या हुआ आयशा गुल, तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया हमें? हाय सीमा साहिबा, सुबह घर में समझे कयामत ही टूट पड़ी। आपके औजान साहब है ना, गलती से सनम साहिबा के कमरे में चले गए और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बिस्तर में जाके सो भी गए। और हाँ, सुबह तक एक ही कमरे में। सुबह तक? एक कमरे में? रुको जरा अनम, ये क्या बोल रही है? ये सब आखिर हो कैसे सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है सीमा साहिबा? मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी जो हुई ही नहीं है। जो हुई है वही बता रही हूँ मैं आपको। सुबह सवेरे एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक चीख चिल्लाहट। सनम साहिबा धड़ाम से पूल में गिर गई। औजान साहब क्यों खड़े रहते? जाहिर है उसको बचाना था, फौरन पीछे खुद भी पूल में कूद गए। और फिर जाहिर है फौरन पूल से बाहर आए। वैसे सीमा साहिबा, एक बात सच बताऊं आपको, खूबसूरती की तारीफ हमेशा करनी चाहिए। क्या खूबसूरत औरत है, इतनी खूबसूरत के बताने को मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्या कह रही थी मैं? मेरा दिमाग तो बिल्कुल उल्टा होकर रह गया है। हाँ, ये लोग पूल से निकले, कहना बुरी बात है लेकिन जनाब बिल्कुल गीले, सर से पाँव तक बिल्कुल गीले। उसके बाद क्या सनम साहिबा नहीं कहेंगी कि आप लोग जाए, मैं औजान साहब से अकेले में बात करूंगी? तो औजान ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे? उन्होंने सनम साहिबा की बात मान ली कि वो अकेले में बात करेंगे और तुम लोग चले गए। जाहिर है मजबूरन जाना पड़ा। वेरी गुड आयशा गुल, मैं तुम पे फख्र करती हूँ। तुमने जो किया है उसके बदले में मैं तुम्हें मेडल ला के पहनाऊंगी, ठीक है? अरे हम वहाँ से कैसे नहीं जाते सीमा साहिबा? उन्होंने वो बात बहुत गुस्से से कही थी, समझिए आप। हम ये कैसे कहते कि नहीं जा रहे? हम मजबूरन गए, मगर आप बहुत जल्दी परेशान हो रही हैं। असल बात तो मैंने की ही नहीं। क्या?
वो हमारी अंगूठी थी ना जो आपको दिखाई थी, हाँ। वो अंगूठी सनम साहिबा के हाथ लग गई। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो अंगूठी मैं वापस ले लूंगी। रिलैक्स हो जाओ, अनम। रिलैक्स। कुछ और चीजें भी हुई थी मगर मेरी जबान साथ नहीं दे रही वो सब बताने के लिए। और अब बचा क्या है होने के लिए? पता नहीं सीमा साहिबा क्या होने को बचा है और क्या नहीं, लेकिन सनम साहिबा इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने ओजान साहब को इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरे ओजान हाँ, को? बिल्कुल। वो मेरे ओजान को कैसे हाथ लगा सकती है जबकि मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, और इसने मार दिया। अब मैं आप लोगों के बीच में अरे नहीं आना देखो, चाहती, आपके मैं रोने सांस को भी नहीं ले रोकना पा रही नहीं हूँ। चाहती। घर पर मेरा इंतजार हो रहा होगा, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? अरे मुझे गहरी बहुत सांस लो, घबराहट हो गहरी रही है, सांस मैं लो। क्या करूँ? इतना परेशान मत हो, मारो उसने relax ओजान हो। को। गहरी सांस लो, रुको जरा सांस ले लूं मैं। संभालो अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मेरी जान, ठीक है? बात सुनो, यस बेबी। हमें फौरन इस सनम नामी औरत से मिलना होगा। तुम्हें समझ आई? किसी भी तरह हमें उसका सामना करना है, ओके? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। तुम लिपस्टिक फ्रेश करो। ठीक है, मैं अभी फ्रेश करती हूँ। चलो फिर, इसी वक्त हम उनके ऑफिस जा रहे हैं। मैं आ गया नाजरी, तुम्हें लेने आ गया मैं। सनम मैडम, आज के बाद मैं आपसे सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक रखूंगा, मेरी बात का यकीन करें आप। हमारे बीच के और कोई ताल्लुक हो सकता है? नहीं, असल में वो कल रात के बाद से कल रात के बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। ओजान, देखो सरप्राइज, मैं आ गई। कैसे हो तुम मेरी जान? हेलो ओजान। हेलो। हेलो। तुम भी लो ना, आप में से कोई प्लीज। सीरियसली, मैं और ओजान कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो भी क्लोज। आई मीन क्लोज से भी क्लोज फ्रेंड्स हैं। आप समझें कि एक दूसरे के पार्टनर्स हैं हम। देखो तो सही कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है ये। वेल, मैंने सोचा कि ओजान का कोई नया पार्टनर आया है, उससे भी मिलना चाहिए मुझे। आई होप कि मेरा इस तरह से आना बुरा नहीं लगा होगा। बस मैंने चॉकलेट्स ली और यहाँ आपको बेस्ट ऑफ लक कहने आ गई। लेकिन मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, और वो ये है कि हम लोग सालों से एलीट क्लास की जिंदगी जी रहे हैं। कभी सुना नहीं आपका। कितनी अजीब बात है। कुछ बताइए ना अपने बारे में। यहाँ आने से पहले कहाँ थी आप? मुझे मैगजीन को गॉसिप मटेरियल देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं जानते आप मुझे। क्या कह रही है ये? शायद मुझे आपकी बात समझ आ रही है। आप मुझ पे तंज कर रही है ना? एक बात बताऊं आपको, लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरा क्या कसूर, मेरे हाथ में नहीं। और उजान तो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। बिलीव मी, क्या करूं, लोगों को मेरी तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है और मैं परमिशन दे देती हूँ क्योंकि किसी को सैड नहीं करना चाहती। वो भी तो इंसान है। आई मीन, उन्हें उनका काम करने देती हूँ। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हर किसी का एक तर्ज होता है अपना। तर्ज, स्टाइल, एटीट्यूड वगैरह। हाँ, वेल, आपने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, लेकिन आपकी बातों से लग नहीं रहा मुझे। बिल्कुल सही कहा। हम ऑक्सफोर्ड वाले सारे ऐसे ही होते हैं। होते होंगे। वैसे आपसे एक बात पूछूं ऑक्सफोर्ड के बारे में, अगर आप बुरा ना माने तो। मेरा एक कजिन भी वहाँ स्टडी करता था, शायद आप उसे जानती हो। अपने डीन का नाम बता सकती हैं? बिल्कुल, मैं सोचती हूँ। मेरे दिमाग में तो आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, असल में आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी रहा है हमारा, बस इसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस हुआ हुआ है। हाँ, मुझे याद आ गया, अमार्त्य यासीन। मुझे वो पसंद थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ, सही। जी हाँ, वो है नोबेल प्राइज विनर। देखो, फिलहाल मैं तुम्हें 2 दिन के पैसे दूंगा क्योंकि मुझे जल्दी से नाजली को ढूंढकर वापस गांव जाना है। समझ गए? समझ गया।
शुक्रिया। रुको जरा। अब ठीक है ना? मेरा कमरा ऊपर है ना? और बात सुनो, यहाँ पर कोई वैकेंसी होल्डिंग है क्या? क्या तुम उसका एड्रेस बता सकते हो? ये जगह कहाँ पर है? हाँ बता दूंगा, बस एक 500 और निकालो। 500 बहुत है, मैं तुम्हें 200 दे सकता हूँ। कोई बात नहीं मेरे भाई। शुक्रिया। यार ओजान, मैंने तुमसे कहना था कि कितने दिन हो गए साथ डिनर नहीं किया। मैं थोड़ा बिजी हूँ सीमा। तो एक आइडिया है मेरे पास। सॉरी, मैं वो अपने एक प्राइवेट प्लेस के बारे में बात करना चाह रही हूँ। वो सिर्फ मुझे और उजान को पता है। मैं इस वीकेंड की टिकट्स बुक करा रही हूँ उजान, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। ओके बताओ फिर। मुझे अपना स्केड्यूल चेक करना होगा। वैसे एक बात कहूँ, आप उजान से बहुत काम करवाती हैं। अगर हो सके तो थोड़ा वक्त दे दें इसको। वो असल में हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। परमिशन है? हाँ, क्या आप मुझे फेवर दे देंगी प्लीज? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। देखो उजान, अब तो सनम मैडम ने भी हमें परमिशन दे दी है। अब तो हमारा प्लान डन हो गया ना? बताओ उजान। ठीक है सीमा। ओके ठीक है। ठीक है। कम इन, आ जाए। हेलो गाइस। बस इनकी ही कमी थी यहाँ पर। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या ये तुम खोल सकते हो? इधर आओ जरा भाई। सलाम भाई। वालेकुम सलाम, कहो। मैं ओजान से मिलने आया था। हो कौन तुम? रजब, गोंजा गांव से। ये कौन सा गांव है? ओजान साहब नहीं है मेरे भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना वो नहीं है। कहाँ मिलेंगे फिर? कौन है ये? तुम फोन कर लो ना उनको। मेरे पास तो फोन नहीं है, तुम लोगों के पास है ना? तुम फोन मिलाओ और मैं बात कर लेता हूँ उनसे। ओके बच्चों, मेरा आइडिया है, पार्टी अरेंज करते हैं। किस वजह से? कौन सी पार्टी रखनी है आखिर? अरे ओजान, सनम मैडम की वेलकम पार्टी। बेटा सुबह तुम ही तो कह रहे थे कि वेलकम पार्टी नहीं की। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वाकई। अरे इम्पॉसिबल। देखिए, मैं आपकी बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। पूरी सोसाइटी को बताना चाहती हूँ, ऐलान करना चाहती हूँ मैं सनम, और ये मेरा हक है। कहिए आरजू साहिबा, कैसा आइडिया है ये? बिल्कुल जरूर। दरअसल मेरे माइंड में भी कुछ इसी तरह की प्लानिंग थी, क्यों नहीं? अरे आरजू साहिबा। अरे हाँ, सच में आंटी, ये तो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। सब एक दूसरे से मिलेंगे। वैसे एक बात बताएं, मैं इनवाइटेड हूँ ना? बताएं। ओफो डियर, ये भी कोई सवाल है? जाहिर है। एग्जैक्टली। तो ठीक है अनम डियर, हमें चलना चाहिए शॉपिंग के लिए। उजान, मुझे नीचे ड्रॉप करने के लिए चलोगे ना तुम? प्लीज ओजान साहब, प्लीज जाइए, आप यहाँ मत रुकिए। चलो आओ अनम। ओजान, माय लव, मेरी जिंदगी, स्वीट हार्ट, मेरी जान। यार सीमा, ये स्वीट हार्ट, जिंदगी, ये सब कहना बंद कर सकती हो प्लीज? क्यों, क्या हुआ? क्या सनम साहिबा का इस बात से कोई ताल्लुक है? ताल्लुक से मतलब? मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। सीमा डियर, देखो तुम ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे हमारा आपस में कोई रिलेशन है। अभी ये बात रहने दो, पार्टी में मिलते हैं। ओके, सी यू। देखो मेरे भाई, तुम गांव वापस चले जाओ। क्या कह रहे हो तुम? मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हैं? तुम कभी किसी गांव से नहीं आए हो? क्या तुम इंसान नहीं हो? मुझसे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ या नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, बस चलो। इंसानों की तरह तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा ओजान से मिलना बहुत जरूरी है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये जिंदगी और मौत का मसला है, समझो। ओजान की जिंदगी खतरे में है। क्या करोगे तुम? हाथ में जो बाजा है उसे बजाओगे क्या तुम? हम गांव से है ना, इस वजह से तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? हैं? मेरी बात सुनो,
मैं नाजली को लेने आया हूँ यहाँ से। नाजली को लिए बगैर मैं गांव नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे मारो या पीटो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। ओजान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहा? क्या इसने नाजली कहा? ओजान भी कहा है। जानता हूँ मैं ओजान को, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ उसे। बात सुनो, हम तुम्हें ले जाएंगे, ओके? पहले ये बताओ कि नाजली कौन है? नाजली मेरी मोहब्बत है, मेरी जान है। अच्छा तो ये बात है। तो फिर नाजली और ओजान का आपस में क्या ताल्लुक है, ये बताओ हमें जल्दी से। नाजली? हाँ, ये कौन है? यही तो जानना है। नाजली कौन है, ये अभी तक एक राज है। तुम मेरी मदद करोगी या मुझसे सवाल जवाब करती रहोगी? अरे क्या मतलब? हम मदद ही करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम बात तो पूरी पता हो हमें। वो जो शहरी लड़का है ना, उसने मेरी नाजली का दिल तोड़ा है, उसको धोखा दिया है। उसके बाद छोड़कर भाग गया। कहता था मोहब्बत करता है, वो इश्क करता है उससे, आशिक है, और उससे उसने निकाह भी कर लिया। ये नहीं हो सकता। ओ नहीं, वाकई में? ये बात सच है? तुमने निकाह कहा है ना? मतलब तुम ये कह रहे हो उन दोनों की शादी हुई है? हाँ, शादी हो गई और टूट भी गई, और फिर तलाक का कागज भी बेच दिया। हद है ओजान, कितनी तेजी से काम करता है वो। अनम सुनो, खामोश रहो, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश ना करो। बाजी बात सुनो। हाँ? उसने आपका भी दिल तोड़ा है क्या? छोड़ो, तुम इस बात को छोड़ दो। तुम्हारा क्या प्लान है वो बताओ। मैं अपनी नाजली के पास जाऊंगा और एक एक करके सारी बात बताऊंगा उसे। जाकर कह दूंगा उसे, उस बेरहम आदमी से खैर नहीं मिलेगी, अभी रास्ता करीब है, छोड़ो और वापस चलो। और कहूंगा कि तलाक ले लो। उससे कहूंगा कि नाजली, ना तुम अपने आप को जलाओ ना मुझे जलाओ। मासूम है बेचारा, मासूम है। बाजी, जब भी नाजली का जिक्र होता है जबान अटक जाती है। मुझे पागल मत समझें, सब समझता हूँ मैं। अनम, मैंने कहा था ना, थोड़ा खामोश रहो। ठीक है, मैं खामोश हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि नाजली ओजान के पास है? नूरजहां बाजी ने बताया। अच्छा तुम रुको एक मिनट, मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ। देखो, इस वीकेंड पर ओजान के घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी है, तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हें एंटर करवा दूंगी, ये संभाल के रखो, ओके? वहां नाजली भी आएगी ना? ये तुम खुद वहां आकर ओजान से पूछना, ओके? हाँ, पूछूंगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर कुछ दिन ऐसे ही चला तो लोग समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उस लड़की ने सिर्फ मुझसे एक चीज मांगी है, सिर्फ एक चीज, अंगूठी ला दो और डाइवोर्स ले लो, और मुझसे वो एक काम नहीं हो पा रहा। हद है यार। मेरे सबसे अच्छे से दोस्त, मैंने तुम्हें आज तक इतना परेशान नहीं देखा। अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। अपने आप को संभालो यार। वाह, कितनी फनी बात की है। जानते हो, तुम इतने अक्लमंद हो के नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है यार, बस भी करो। अच्छा मेरे भाई, माइंड मत करो प्लीज, तंग कर रहा हूं। तुम वो हो जो हर थोड़ी देर में नाचना और गाना शुरू कर देता था। तुम कितने रोमांटिक थे यार। होश में आओ मेरे भाई। एक काम करते हैं, कुछ लाता हूं तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास कॉफी है, कॉफी। मेरा वैसे भी डांट खाने का कोई मूड नहीं है। मेरे सर पे क्या पहले कम परेशानियां हैं, जो ये सीमा भी मुसल्लत हो गई है। ऐसे एक्ट करती है जैसे उसका बॉयफ्रेंड हूं, सुनती ही नहीं है। मेरे भाई, इसे अपने सर पर सवार करने वाले तुम खुद ही हो।
अगर तुम थोड़ा बहुत मेरे एंगल से देखो ना, तो आज जितने भी मसले हैं वो सारे तुमने अपने आप पर खुद मुसल्लत किए हैं। यार मैं यही हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है इस वक्त। मुझे कुछ बताओ, कुछ शेयर तो करो, तभी कोई मसले का हल निकलेगा ना। लेकिन अगर इस तरह की शक्ल बना के बैठे रहोगे तो यार क्या होगा? सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे खुद को संभालना होगा। तो हम सबसे पहले उस अंगूठी के टॉपिक से बात स्टार्ट करते हैं। वो जो शादी की है, पहले उससे जान छुड़ाते हैं। भाई उसे अंगूठी रूम से मिली और उसने अपने बैग में रख ली, जैसे पूरा इस्तांबुल इसका हो। लेकिन अगर तुम छुप कर किसी तरह उसके कमरे में चले जाओ, शायद तुम्हें वहां कुछ मिल सके। यार कभी कभार तुम बिल्कुल ठीक मशवरा दे देते हो पार्टनर। हाँ, पार्टी? क्या पार्टी? सनम मैडम की वेलकम पार्टी। ये चीज, इतने रश का फायदा उठाकर तुम उस लड़की के कमरे में खामोशी से जाओगे और फिर मक्खन से बाल की तरह अंगूठी निकाल कर ले आओगे। मैं नहीं लाऊंगा, तुम लेकर आओगे। क्या मतलब? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वहाँ सब लोग बातों में मसरूफ होंगे, सुलेमान साहब आ रहे हैं, ठीक है हाँ, वेरी गुड। और आसिफ साहब भी, ओके। जेसम अंकल भी है ना, ओके गुड। जाचिन और आंटी लोग भी आ रहे हैं। ज़ैनब ये क्या है? हाँ, सारे खाला चचा लोग आ रहे हैं क्या पार्टी में? बातें कर रही हो तुम आयशा गुल? आलिया साहिबा, मैंने खुद सुना कि जाचिन और जेसम लोग भी आ रहे हैं। नहीं तो और कौन आएगा आयशा गुल? मैं सोसाइटी की एलीट क्लास को इनवाइट कर रही हूँ यार। इस क्लास के लोग आएंगे तभी तो मेरे बेटे के लिए कंपटीशन स्टार्ट होगा। तुम आगे चलो। मिस बैल्मा ने अपनी रीसेंट कलेक्शन की लिस्ट भेजी थी, हम उसी सिलसिले में उसे देखने यहाँ आए हैं। ओके, न्यू कलेक्शन लेकर आओ। जाओ, इस तरफ आइए। आरज़ू, आ जाओ। बहुत ही जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है इसमें आरज़ू? फजूल बातें मत करो, ये अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और दिखाओ। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें लोग सांस कैसे लेते हैं। अब जल्दी से सोचो और मंगवाओ एक ढीला ढाला बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। हाँ, वो दिखाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, ढीला ढाला उड़ने वाला। चेंज करो। आरज़ू, इधर आओ। बहुत ही खूबसूरत है। हो गया। क्या खातून? जी ये है? जी बिल्कुल। है क्या ये? मुझे ये तो बताओ। ये है न्यू मेट्रो स्टाइल। अरे नहीं, मुझे कोई मेट्रो नहीं चाहिए भाई मेरे सर पर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिड़िया का घोंसला रख दिया हो। दबाओ इन्हें, दबाओ। गिटार के टूटे हुए तार लग रहे हैं ये। कुछ सिंपल कर दो इसको। हाँ हाँ, मेरा भी ख्याल है, इसको सिंपल कर दें प्लीज। ओके। हाय गए मेरे बाल तो अब। अरे नहीं नहीं, इस तरह का मुंह लेके मैं लोगों के सामने तो नहीं जा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा डिफरेंट कीजिए, कुछ कम कर दीजिए इसे। आयशा गुल की कॉल है। हेलो, हाँ आयशा गुल बोलो। सीमा साहिबा, मैंने अभी गेस्ट लिस्ट को देखा है। सारे आंटीज और अंकल्स आ रहे हैं, यानी सारे चचा और खाला आ रही हैं। मैंने आलिया साहिबा से पूछा उनसे कि ऐसा क्यों है। मुझे कहती हैं आयशा गुल तुम चुप रहो। जाहिर है मैं जिसको चाहूंगी उसको बुलाऊंगी ना। अब तुम्हारे कहने में थोड़ी बुलाऊंगी सब लोगों को मैं। वेरी गुड आयशा गुल, वेरी गुड। तुम्हारा ब्रांड न्यू फ्रिज तैयार है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन देती रहो। प्रॉमिस, मैं तुम्हें लेटेस्ट मॉडल का डिश वॉशर भी दिलवाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तुम्हारा भी शुक्रिया थैंक यू। सीमा साहिबा, बाय। ओके, बाय बाय। क्या हुआ बेबी, कोई बैड न्यूज है क्या? नहीं, कोई बैड न्यूज नहीं, लेकिन किसी की हेल्प चाहिए होगी।
देखते हैं। हेलो। डियर सीमा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे तुमसे मुझे एक बात पूछनी थी। आज शाम में क्या कर रहे हो तुम? कोई खास प्लान नहीं। तो ये बताओ कि अगर तुम्हें पार्टी में बुलाऊं तो आओगे? बिल्कुल, सुपर। तो फिर इस वीकेंड पे डन। हो गया ये काम भी। बेबी तुम्हारा जवाब नहीं। लेट्स पार्टी। आरजू, मुझे उकताहट हो रही है। हम आखिर कब अपने कपड़े पहनेंगे? फाउंडेशन वगैरह कपड़ों पर ना लगे इसलिए कपड़े एंड में पहनने हैं, समझी? हमें शाम की पार्टी के लिए तैयार होना है तो अभी से कपड़े पहनकर क्या करेंगे? अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो? हर चीज ठीक रहेगी, तुम परेशान ना हो उसके लिए। अरे नहीं, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। ऐसा लग रहा है तितलियां उड़ रही हैं। तुम्हें लगता है मैं सब कर लूंगी? तुम्हारे अंदर सब कुछ करने की ताकत है, बस तुम्हें मजबूत रहना है, समझी? फिर देखना कि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द परवानों की तरह उड़ रहे होंगे और सिर्फ तुम्हारी बातें करेंगे। चलो आओ। चीख रहे होंगे, कह रहे होंगे लोग, परियों जैसी लड़की यहाँ हमारे बीच कैसे? कॉन्फिडेंट रहना है। हाँ, तुम्हारे लिए कुछ है। ये तुम्हारा है। ये क्या? ये असली है क्या? काफी महंगा लग रहा है मुझे। हाँ, असली है ये। सनम नकली है ना, इसीलिए पूछा। तुम जो हो वही हकीकत है मेरी प्यारी बहन। भाई क्या कर रहे हो? क्या हुआ? 2 दिन हो चुके हैं, तुमने कहा 2 दिन। अरे हाँ, माफ करना, मगर आज रात आखिरी होगी इंशाल्लाह। हाँ, ये लो आज रात का। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत है? नहीं। हे मेरे भाई, मुझे नाकाश्ते जाना है, बताओ कैसे जाऊंगा? एक खालिद भाई हैं, वो ले जाएंगे। जरा 500 देना। नहीं, ये ज्यादा है। मैं तो 200 ही दूंगा। ठीक है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा, मैं चलता हूँ। वेलकम टू यू। प्लीज अंदर आइए। वेलकम। आयशा, कुल खास नजर रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पार्टी में, समझ गई ना? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय द वे, यहाँ घूम क्या रही हो तुम? जाओ, चलो किचन में जाओ, किचन में चलो। हरी आप। गुड इवनिंग। पार्टी काफी अच्छी गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। वेलकम वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। मेरी प्रिंसेस को किसी की नजर ना लगे। कितनी प्यारी लग रही हो गुड़िया, बिल्कुल हिरन लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच मॉम। काश मेरे बाबा भी यहाँ होते, है ना? कभी खुश ना होने दिया करो मुझे। देखो जरा, आज जिस हाल में है ना हम, ये तुम्हारे बाप की वजह से, और हान एक इंसोई की वजह से है ये सब। देखो मैं कांप रही हूँ, कितना परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये बकवास। ठीक है मॉम,
आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बस सांस लीजिए, ओके? और वो तो देखिए जरा, प्रिंस चार्मिंग आ रहे हैं। शैतान के कान बहरे और आंखें अंधी। कितना हसीन लग रहा है मेरा बेटा। लड़कियां पीछे नहीं पड़ेंगी तो और क्या होगा भला। मॉम, मेरी जान। बहुत प्यारे लग रहे हो। हे प्रिंसेस। मेरा बेटा। ओह मेरे भाई, वेलकम। कैसे हो? वैसे मुझे लग रहा था मेहमत एंड टाइम पे बहाना बनाकर गायब हो जाएगा। मेरे भाई थोड़ी सी लिफ्ट हमें भी करवा दो। तुम तो जानते हो पार्टीज का किंग यहाँ मौजूद है। लगता है मेहमत को तुमने नहीं बताया। वैसे एक बात तो बताओ यार, यहाँ सारे 50+ लोग क्या कर रहे हैं? हेलो आंटी, कैसी हो वो ज़ैनब? कौन है? वो है एक्चुअली सीमा का स्पोर्ट्स ट्रेनर। हेलो, क्या हाल है? उजान डियर, बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम आज। हेलो फ्रेंड्स। हाय। बैरके, ये है उजान और ये है बैरके। ओहो, काफी स्ट्रांग हाथ हैं। शायद कोई एथलीट मालूम होते हैं आप। माइंड स्ट्रांग हो तो बॉडी भी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा एक बात तो बताओ, क्या ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? चॉइस अच्छी है वैसे तुम्हारी। नहीं, बॉयफ्रेंड टारगेट कोई और है। जानते तो हो तुम उसे। मैंने कहा था ना कॉन्फिडेंट रहना। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, घबराओ मत। चलो आओ। ओह माय गॉड, आप कितनी प्यारी लग रही हैं सनम। हेलो। माशाल्लाह। वेलकम सनम आपी। थैंक यू। हाय, मैं एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो जाऊंगी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है। काम डाउन रहो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर खुशामदीद। आप सबका इस पार्टी में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की पार्टी की चीफ गेस्ट एक बहुत खास शख्सियत है और वो है हमारी नई दोस्त मैडम सनम। हेलो, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू द पार्टी। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। सनम मैडम, मैं बैरके। ओजान, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी है। हम क्या बात करेंगे सीमा? मसलन नाजली के बारे में बात कर सकते हैं। ये नाम तुम्हें अच्छा लगता है? नाजली। आपकी खूबसूरती के सामने तो मेरे होश उड़ गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सलाम दोस्त, क्या हम तुम्हारी टैक्सी में जाएंगे? जी आइए। अच्छा चलो फिर। किस तरफ है गाड़ी? उस तरफ है। बैठें। सामान पीछे रख दें। क्या ये है? जी हाँ। मैंने तो सुना था कि इस्तांबुल की टैक्सियाँ पीली होती हैं। पीली भी हैं, लाल भी होती हैं। इसका मतलब यहाँ ऐसा होता है? जी बिल्कुल।
लाल ज्यादा अच्छी है। हाँ, लाल गाड़ी में ज्यादा सवारियां मिलती हैं। आज मेरा दिन है ओजान। पता है ना तुम्हें कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गांव की एक लड़की हमारे बीच में आएगी और मुझे उसके बारे में पता भी चल जाएगा। सीमा, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर हो प्लीज। अच्छा रुको तो सही, मुझे यकीन है कि आलिया आंटी को तो इसके बारे में पता ही होगा, बल्कि आंटी से ज्यादा सनम मैडम जानती होंगी उसको। ओजान, थोड़ा स्माइल तो करो प्लीज, सनम मैडम हमें देख रही है। डांस ऑनर मुझे दें तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। बिल्कुल दूंगी। जो इंसान इतने दिल से ख्वाहिश करे उसको उसका हक मिलना चाहिए। चलें? हाँ जरूर चलते हैं। इससे पहले मैं इरादा बदल दूं। तुम्हें कोई फिक्र नहीं? लगता है मेरी बात को तुम मजाक समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है आज ये मजाक ना हो, क्योंकि आज यहाँ पर एक खास शख्स आने वाला है और उस वक्त तुम्हारा फ्रॉड सामने आ जाएगा। देखना। कौन? नाज़ली? क्या वो आ रही है? सीमा, तुमने क्या किया है? कसम से नाज़ली है या कोई और मैं नहीं जानती, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। तुम इतने बेसब्र ना हो, बस इंतजार करो। लेकिन पता है सिर्फ मैं ही उसे यहाँ पर आने से रोक सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। चलो अब डांस करें। ये बताएं, जहाँ मुझे जाना है वो जगह दूर है? हाँ भाई? हाँ, काफी दूर है वो जगह यहाँ से। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ी तो दुनिया के दूसरे कोने चला जाऊंगा नाज़ली को ढूंढने। हाँ जरूर चले जाएंगे। हमारे गांव की सड़कें भी बिल्कुल ऐसी हैं। हाँ वाकई? हाँ। लगता है काफी बोर हो रहे हैं आप। मेरे चेहरे पे साफ लिखा है क्या? आई एम सॉरी, कहीं मैंने बदतमीजी तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, आज रात तो कोई लड़ाई नहीं होने वाली है। ठीक है फिर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। रियली? उजान, क्या हम यहाँ से चल सकते हैं? पार्टी बोरिंग है और जो कुछ आज तुम्हारे साथ यहाँ पे हो सकता है ना, उससे बचने का यही तरीका है। एक्सक्यूज मी, मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। इस बोरिंग जगह से जान छुड़ाकर कहीं और चलते हैं हम। वो
मिस्टर ओजान, क्या हुआ? सनम मैडम, मेरा मशवरा है कि अगर आप इन लोगों से दूर रहेंगी तो बेहतर रहेगा। आप यहाँ बिल्कुल नई हैं, इसलिए आप इस जगह से वाकिफ नहीं हैं। यहाँ के लोग झूठे, फ्लर्ट और बहुत मौका परस्त होते हैं। ओजान, सुनो, तुम मुझे पार्टी में ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो? बताओ। हाँ, हाँ पहुंच गए। क्या हम पहुंच गए? हाँ आ गए हम। तुम्हें बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। ठीक है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे भाई। शुक्रिया। रुको, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। हमने 200 की बात की थी ना यार भाई? 500 दो। 200 की बात हुई थी। 500 लूंगा। रुको, 200 रुपए हैं। रुको जरा और देता हूँ। अब खुश हो ना? हाँ खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ख्याल से जाना भाई। अच्छा रुको, मुझे सामान भी लेना है। हाँ ले लो। उस तरफ से है ना? हाँ हाँ उस तरफ। चलो ठीक है। नाज़ली, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। सनम साहिबा, इस साल में हमारी इंपोर्ट की जो फिगर्स आई हैं सामने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं जानना चाहता हूँ। हेलो, बाय द वे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबसे पहले मुझे आपको हेलो करना चाहिए था। मिलकर खुशी हुई। मैं डेनिस होल्डिंग का ऑनर हूँ। मेरा नाम है नेमत। नाइस टू मीट यू। वेल, आई मीन, अगर आप अच्छी क्वालिटी के आलू, प्याज, बैंगन उगाएंगे तो क्यों नहीं नाम कमाएंगे? फिर कौन रोक सकता है आपको? हाँ आलू बैंगन आप जितनी खूबसूरत हैं, मजाक भी उतना ही अच्छा कर लेती हैं। शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। सीमा। हाँ बेबी सुनो, तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैंने वो फकीरान होटल कॉल की थी। वो रजब नामी आदमी बिल्कुल बेवकूफ निकला। 2 घंटे से रास्ते में है। कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता, हो सकता है उसे नाज़ली मिल गई और वो वापस चला गया हो। क्या वाकई? क्या मसला है अनम? तुम तो कभी कोई अच्छी खबर लाती ही नहीं हो। अब सोचो कि हमें क्या करना है। मैं क्या करूं? चुप रहो। मेरे भाई, मुझे यही सबसे अच्छा मौका लग रहा है। सबके सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ हैं। चलो चल के अंगूठी ढूंढते हैं। बिल्कुल सुपर आइडिया है, मगर मैं नहीं आ सकता। तुम फौरन जाओ। तुम्हें मेरा पुराना बेडरूम याद है ना? भाई दवे, मुझे ये बताओ कि हम इस तरह सरगोशी में बात क्यों कर रहे हैं? यार हम बहुत खुफिया काम करने जा रहे हैं इसलिए। वैसे ये बताओ कि तुम क्यों नहीं आ सकते मेरे साथ इस काम में? हाँ, सीमा को नाज़ली के बारे में पता चल गया है। देखो मेरे भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब तुम जाओ और अंगूठी ढूंढो और जितना जल्दी हो सके वापस आओ, समझे? जाओ। अरे हाँ, एक बात तो बताओ मुझे, अंगूठी पहचानूंगा कैसे? यार उस अंगूठी पे नाज़ली लिखा होगा। अच्छा ठीक है यार, गुस्सा मत करो तुम। आता हूँ बस मैं अभी। आलू। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आलू बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लगता है आप काफी एंजॉय कर रही हैं। जी बिल्कुल, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं आपकी मॉम की बहुत मशहूर हूँ। वाकई उनकी वजह से लगता है मैं अपने ही घर में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है आपके दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा। आपके लिए बेहतर होगा आप अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम दीजिए। देखो तो सही, अकेली कितनी बेचारी लग रही है वो मेरी सनम मैडम। आरजू मैडम।
आप तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। जरा मुझसे पूछो मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया है। सनम मैडम, कसम से मैं इसका सर फाड़ दूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। हर किस नहीं, ऐसा करने का बिल्कुल मत सोचो। इट्स ओके।